तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का, जो कि मैं आपको इस वीडियो में हिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जो कि पार्ट 1 है। ठीक है, मैं आपको इसमें बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2022 एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी 2022 के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी 1M को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF लेना होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ के इसको PDF को ले सकते हैं। मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: चार्ल्स मेसन, जॉन ब्राटन, विलियम ब्राटन, सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो कि चार्ल्स मेसन है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: साहनी ने, माधवा स्वरूप उत्सव ने, राखल दास बनर्जी ने, रंगनाथ राव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो कि राखल दास बनर्जी ने किया था, जो कि 1922 ईस्वी में खोज किया था मोहनजोदड़ो की। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि कालीबंगा में मिला। ठीक है, हल्का साक्ष्य। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो किसने डाला था? केनिंगम ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने, सूरज भान ने। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, जो कि अर्नेस्ट मैके ने डाला था। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें सिंधु घाटी जो थे उसमें क्या चीज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि लोहा का ज्ञान नहीं था, जो कि सिंधु घाटी को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की किस भाषा का शब्द है। मतलब बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में किस भाषा का शब्द है, मतलब क्या भाषा बोला जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि सिंधी भाषा वहाँ पे बोला जाता है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है, कालीबंगा स्थित है, मतलब ये कालीबंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: सिंधु में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे राजस्थान में बसा हुआ है। ठीक है, कालीबंगा। चलिए आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, मतलब कि जो है राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, कहाँ पहला करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा। तो कहाँ करवाया था, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो कि हड़प्पा में करवाया था, जो कि दयाराम सहनी ने उत्खनन हड़प्पा में किया था। ठीक है, शुरू में। चलिए नौवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। नौवां बता रहा है कि निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है: गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो कि शिव ने किया था। ठीक है, शिव में था हिंदू का देवता। चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती है। मतलब कि कह रहा है कि सिंधु घाटी में जो सभ्यता थी तो महाकालीन नहीं थी मानी जाती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4: चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो इसका आंसर का हो जाएगा, जो कि क्रीट की सभ्यता मानी थी। ठीक है, नहीं मानी जाती वहाँ का, बाकी सबका माना जाता है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4: पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लोहा युग, कांस्य युग। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो कि यहाँ पे कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां पूछ रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ: साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भानावेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो कि साहित्य नहीं था। ठीक है, वहाँ। चलिए 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो कहाँ किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कनिंघम ने, फ्लाइट ने, डीसी सरकार ने, विलियम जोन्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो कि यहाँ पे विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो कैसा प्रशासन था? ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो हड़प्पा जो था एक नगर था। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा प्रशासन था? यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा, गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है नगर पालिका जैसा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नगर का जैसा था। ठीक है, वहाँ पे प्रशासन। चलिए 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15वां पूछ रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया है? मतलब पहला बार कहाँ खोदा गया था? ठीक है, तो आपको मालूम है कि हड़प्पा में खोदा गया था, तो किस वर्ष खोदा गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1921 में, 1924 में, 1927 में, 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि 1921 में, जो कि दयाराम सैनी ने हड़प्पा में खुनवाया था। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4, कालीबंगा में, रोपड़ में, बनावली में, लोथल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो कि लोथल में मिला है। ठीक है, गोदीपाड़ा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मांडा। तो आप सभी को मालूम होगा कि नृत्य की मूर्ति कहाँ मिली है। मतलब कि ये कह रहा है कि सिंधु घाटी में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कि हड़प्पा सभ्यता में थी, जो कि वहाँ पे पहले मातृ सत्तात्मक थी, मतलब कि यहाँ पे महिलाओं की ज़्यादा मूर्ति थी। तो यहाँ पे वो कहाँ मिली? तो वो मिली मोहनजोदड़ो में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18वां बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। तो आप सभी को मालूम होगा कि हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे थी और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? मतलब कि कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत में किस जगह पर है, किधर है? ठीक, कौन साइड में है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4, दक्षिण में, पूर्व उत्तर में, पश्चिमी उत्तर में, मध्यम भारत में। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका पश्चिम, जो कि उत्तर में है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20वां है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4, सिंध में, व्यास में, भगवा में, रावी में। तो आप सभी को मालूम होगा कि सिंधु तो मोहनजोदड़ो में हो गया और रावी जो कि हड़प्पा में हो गया। यहाँ पे दोनों में से एक होगा, जो कि यहाँ पे भगवा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ भगवा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम 21वां पढ़ते हैं। ठीक है, 21वां है राखादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मतलब कि ये कह रहा है कि राखादास जो बनर्जी थे तो मोहनजोदड़ो का अवशेष कहाँ मिला, कब मिला था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4 दिया हुआ है 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो आप सभी को मालूम होगा कि दयाराम सैनी को 1921 में मिला था और राखादास बनर्जी को जो कि मोहनजोदड़ो की खोज जो कि मिली वो है 1922 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1922 में मिला। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से मिले? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ है? मतलब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है, कौन थे? आपको मैं बता दिया कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही है। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है, ये हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे? जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि रावी नदी के किनारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो कि रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको है यहाँ पे दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो आप सभी को मालूम होगा दोनों में से एक जगह होगा जो कि ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु घाटी नदी। ठीक है, तो ये थे आपकी जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर आप भी 2022 में एग्जाम देने के लिए 12th क्लास का अगर हिस्ट्री से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको भी 2022 में एग्जाम है तो आप इसको अच्छे से रट लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी तक हमारा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आज।